अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुंडी सदान मंडी में। तो आए आपको लुंडी सदान मंडी का विज़िट कराते हैं। ये लुंडी सदान की मंडी है। बिल्कुल यानी छोटी मंडी लगती है काफ़ी। तो बस यही मंडी का ये हाथा है जो आप देख रहे हैं सभी वीडियो में। तो बाकी ये ज़िला राजनपुर से तकरीबन कोई 65 किलोमीटर की दूरी पर है और फाजिलपुर शहर से 40 किलोमीटर। तो बाकी इधर अगर मगरिब की तरफ जाएं तो ये पूरा कोहे सुलेमान का सिलसिला है पहाड़ों का। तो ये हमारी जो माड़ी मशहूर है ठंडा इलाका है वो भी यहाँ पे मौजूद है, बस थोड़ा सा आगे सफ़र है। तो आज बादल होने की वजह से पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है, बारिश भी इतना ज़्यादा नहीं हुई, बस ज़्यादा धूल वगैरह की वजह से, नहीं तो यहाँ से पहाड़ भी नज़र आते हैं। तो बाकी ये देखें। और इस मंडी के ऊपर ज़्यादातर भेड़ बकरियां और पहाड़ी जानवर होते हैं। यहाँ पे पहाड़ी बकरियां ज़्यादा होती हैं और दुम्बे वगैरह। बाकी ये मंडी बिल्कुल यानी छोटी सी लगती है और इतना ज़्यादा माल नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक जो मंडियों के ऊपर स्टॉल लगते हैं वो भी लगाए जाते हैं कि लोग जो अपना कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीद सके, और खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है इस मंडी के ऊपर। हालांकि ये यहाँ पर इतना जानवर भी नहीं होते और ज़्यादातर यहाँ पे व्यापारी भी बहुत कम आता है। ये बस यहाँ पे ज़्यादातर जो माल आता है वो पहाड़ी बकरी और दुम्बा आता है। बाकी हमारे राजनपुर की जो नस्ल है बकरियों की वो यहाँ पे आती है लेकिन बहुत कम। ये देखें छोटे छोटे बच्चे और इन बकरियों के। और ये मिलती भी बहुत सस्ती हैं। ये तकरीबन 10,000 9,000 की रेंज तक एक बकरी मिल जाती है। ये पहाड़ी बकरी 9,000 तक 10,000 तक। और ये पहाड़ी दुम्बे हैं। वैसे यहाँ पे बड़े जानवर भी होते हैं, ज़्यादातर गाय वगैरह, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। आज तो बिल्कुल ये 3 गाय आई हुई हैं। ये 3 यानी 2 बछड़ियाँ और एक गाय आते हैं ना यहाँ पे माड़ी पे जाने के लिए, तो वापसी से कुछ न कुछ यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा व्यापारी बाहर इलाके से नहीं आता, बस इलाके के ही व्यापारी होते हैं। ये चाय होटल बना हुआ है और ये बलोची टोपियाँ रखी हुई हैं। ये टोटल ज़रूरियात का सामान। ये गन्ने का जूस है माशाल्लाह। ये हमारे इलाके की एक सौगात है। जैसे यहाँ का ना कौमी शरबत बोला कहता हूँ कि बंदे का जो है ना वो मैदा भी ठीक रहता है। बाकी शरबत वगैरह पीने से ये भी ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी तैयारी हो रही है शरबत की और किसी शरबत की। बाकी गन्ने की तो कोई बात नहीं है, मैं भी बहुत शौक़ से पीता हूँ माशाल्लाह। और अभी इसका सीज़न शुरू हो रहा है। बस कुछ दिन पहले यानी 1-2 महीना इसका सीज़न रुक गया था गन्ने का, अभी शुरू हो रहा है। ऊपर से सर्दियाँ भी आ रही हैं। ये बच्चे ने बोला कि यार मेरे भी वीडियो बना लें, तो मैं इसकी बना रहा हूँ। आप ये सेल कर रहे हैं? कितने का एक है? कितना? अच्छा अच्छा, चलो वीडियो आपकी बन गई, खुश हो गए, बस ठीक है। चाचे से इसका रेट पूछते हैं। चाचा बकरी कितने दिए है? अच्छा छी दा रेट दसा कितने दा? 15,000 दी एक ना कर चाचा, को रियायत वाली गाल कर। ये चाचा 15,000 इनकी डिमांड कर रहे हैं। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था तकरीबन ये 10,000 की रेंज तक 11,000 तक इतने तक ये मिल जाती है बकरी। 9,000 तक, अगर ज़्यादा कमज़ोर हो तो 9 तक मिल जाती है। अगर कोई सेहतमंद हो तो फिर वो 10 से ऊपर 11 तक 12 तक सेल होती है। चाचा इन्हें क्या मंगता भी? यार ज़्यादा नहीं भी मंगता भैया। चाचा इनके 8,500 डिमांड कर रहे हैं ये छोटे बच्चों की।
ये अभी ये कोस्टर आ गया मंडी पे, और ये जो व्यापारी वगैरह इधर के इलाके हैं ये भर के मोहम्मदपुर मंडी पे सुबह लेके जाएंगे। आज इतवार है, कल मंडी सोमवार वाली पे ये लेके जाएंगे। ये इतवार लगती है मंडी यहाँ पे लुंडी सैदान में। ये बिल्कुल छोटी होती है, इतना कोई बड़ी ख़ास नहीं होती। ये शरबत बन रहा, और ये गुड़ के चावल हैं आगे वाले, वो पुलाव है। ये बच्चा बकरियों से दूध निकाल रहा है। ये वाला खीर क्या विचेंद्र आंदो? खीर विचेंद्र आंदो? अच्छा आपड़े वास्ते? अच्छा अच्छा। चाचा लस्सी बना रहे हैं माशाल्लाह, ठंडी ठंडी। चाचा किमें गिलास ले भी? अच्छा 50 रुपये गिलास है। एक गिलास बढ़ा दें चाचा। हाँ ज़्यादा मीठा ना हो, नॉर्मल हो।